1.5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी क्या होता है, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर तो ये जो नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं ये सेटिस्फाई करते हैं इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो करने पे हमें क्या मिलता है, वी गेट अ रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को क्या करें, देखो जो रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, ये सेटिस्फाई करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव को। ठीक है, अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, ऐड करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी रेशनल नंबर ले लें, ठीक है, एग्जांपल में जैसे हमने ले लिया 2 + 3 को जब ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5। ये क्या हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, अगर 3 - 2 किया हमने तो हमें क्या मिला, 1, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 2 तो हमें कितना मिलेगा, 6, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद हम डिवाइड करते हैं 3/2 तो ये भी हमें क्या मिला, रेशनल नंबर ही मिला। ठीक है, तो जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं ये अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो या फिर डिवाइड करते हैं, तो हमें दो रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इरेशनल नंबर्स पर क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद इरेशनल नंबर, अगर हम क्या करते हैं, 2 इरेशनल नंबर्स को, जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर, ये भी क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं हमारे, सेटिस्फाई करते हैं ऐसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और अगर हम 2 रेशनल नंबर्स को क्या करते हैं, एडिशन, ठीक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड अगर करते हैं, ठीक है, तो मे भी क्या हो सकता है, ये इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, मे भी रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जैसे सपोज हमने क्या किया, 2 इरेशनल नंबर लिया, ठीक है, √2, तो हमने लिया √2, ठीक है, -3, तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 2 इरेशनल नंबर्स को, ठीक है, 2 इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है, इरेशनल नंबर।
हमने टू इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट ऐड किया तो कितना आया, इरेशनल नंबर ही आया, ठीक है। और अगर हमने टू रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, टू इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई आया तो कितना आया, 2, तो ये क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। और हमने क्या किया, 2√2/√2 इसको डिवाइड किया तो कितना आया, रेशनल नंबर आया, ठीक है। तो हो सकता है रेशनल नंबर भी आ जाए या फिर इरेशनल, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी रेशनल और इरेशनल की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, टू रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम टू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो हम क्या करते हैं, टू रेशनल और इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी रेशनल प्लस इरेशनल हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। रेशनल और इरेशनल को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इरेशनल मिलेगा, ठीक। रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और अगर हम किसी रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और अगर हम किसी रेशनल नंबर को और इरेशनल, यहाँ पे रेशनल नंबर लिख लीजिए, रेशनल नंबर, ठीक है। और किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है, 1.5 पे। तो इसको नोट कर लीजिए, जब भी क्या करेंगे, किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को माइनस करेंगे इरेशनल नंबर से तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर क्या मिलेगा, हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। चलिए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर 2 और इरेशनल नंबर क्या है, 3, क्या मिला हमें, इरेशनल नंबर मिला, ठीक है। और उसके बाद 2 माइनस √3 या फिर √5 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और 2 इंटू √5 क्या है, ये इरेशनल नंबर, ठीक है। और 2/√5 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब भी हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी पर भी देख लिया कि जब भी हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है क्वेश्चन फर्स्ट का, ठीक है, कि रेशनल है या इरेशनल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस √5। तो देखिए हमें क्या बताया था, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। सेकंड है आपका 3 प्लस √23, ठीक है, और माइनस √23। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना देगा, 3 प्लस √23 माइनस √23। देखिए दोनों की रूट में दोनों की वैल्यू इक्वल है, √23 एंड माइनस √23, ठीक। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कितना आ जाएगा 3, और 3 क्या है, रेशनल नंबर है, 3 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 2√7/7 तो देखिए डिवाइड में है, दोनों रूट 7 दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/7, और ये क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1/√2, ठीक है। तो किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी भी लिखवाई है, रेशनल नंबर को अगर हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है।
तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद पाई, पाई हमारा क्या है, 2 इंटू पाई। देखिए पाई हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। क्या होती है वैल्यू, नॉन रिपीटिंग 3.1423 करके समथिंग इस टाइप से ये वैल्यू होती है पाई की, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसलिए पाई वैल्यू क्या है आपकी, इरेशनल नंबर है, ठीक। ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये पाई की वैल्यू होती है, ठीक। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले इसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो, ठीक। देखिए इसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं, ठीक। क्या आइडेंटिटीज है, रूट ए माइनस क्या है, अगर अंडर रूट ए भी है तो इसको हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और क्या होगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक। और अगर क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और प्लस अंडर रूट ए और प्लस माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए इक्वल टू 2 अंडर रूट ए, ठीक है। और उसके बाद अगर अंडर रूट ए अपान बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी, ठीक है। और अगर क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक। ए माइनस अंडर रूट बी है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी। और इसके बाद अगर क्या है, अंडर रूट, अगर इसके बाद क्या है, अंडर रूट, ठीक, कितना है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट ए, अरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हमें जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, देखिए सॉल्व फर्स्ट, तो आपको दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से कराएंगे, ठीक है। इस 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 से, तो देखिए जब 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 3 2 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इस रूट 3 से इस सभी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस ये देखिए दोनों टर्म अलग अलग है, ये ऐड नहीं होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट में कितना है 2, यहाँ पे रूट में कितना है 3, तो ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है। तो इनको हम ऐसे ही लिख लेंगे, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस, देखिए ये रूट में दोनों है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा,
6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस √3। ठीक है, और 3 माइनस √3। तो देखिए इसके लिए मैंने एक आपको आइडेंटिटी भी करवाई है। क्या वो आइडेंटिटी है, देखिए इधर कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी क्या होता है, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो आप ये आइडेंटिटी लगा लीजिए, ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए। चलिए हम दोनों मेथड से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 3 की मल्टीप्लाई 3 से करवाइए, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक, अब 3 की मल्टीप्लाई माइनस √3 से कराएंगे तो -3 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से हो गई और इस 3 की मल्टीप्लाई -√3 से हो गया, तो ये आ गया। ठीक, अब हम इस प्लस √3 की मल्टीप्लाई इस √3 से कराएंगे तो प्लस 3√3 हो जाएगा, और इस रूट की मल्टीप्लाई इस प्लस √3 से मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे, यानी √3 से मल्टीप्लाई माइनस √3 से कराएंगे तो ये माइनस रूट क्या होता है, जब रूट की मल्टीप्लाई होती है √3 इंटू √3। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल और माइनस ये वाला माइनस लगाएंगे और √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने तो मल्टीप्लाई करवा के करवाया। देखिए कैसे, इस 3 की मल्टीप्लाई पहले 3 से कराया तो 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई माइनस √3 से कराया तो कितना हो गया, -3√3 हो गया। ठीक, अब देखिए इस 3 से मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गई। आप इस √3 की मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो प्लस का 3√3 आएगा, फिर माइनस इस √3 की मल्टीप्लाई माइनस √3 से कराएंगे तो √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का था, -3√3 था, ये प्लस का 3√3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 9 और 3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये आइडेंटिटी होती है 2ab, b है ये। ठीक है, अब देखिए हम इसको √5 को a मान लें और √2 को हम b मान लें। ठीक है, और यही आइडेंटिटी हम होल स्क्वायर वाली लगा देंगे। देखिए 5 को हमने क्या माना, √8, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए a का स्क्वायर है तो हम √5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसको a माना है, इसको b माना है। ठीक है, तो a का स्क्वायर है, a कौन है, √5 है, √5 का स्क्वायर कर दीजिए, √5 का स्क्वायर प्लस b हमने किसको माना है, √2 को, तो हम √2 को 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 2 इंटू a क्या है, √5, तो √5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, ये रूट में दोनों है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √10। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 2 ऐड हो जाएगा 7 प्लस 2√10। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को।
तो यहाँ पर क्या करना था, देखिए a प्लस बी का ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे हमने √5 को हमने मान लिया था a है, ठीक, √2 को हमने माना b है। तो देखिए √a का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है तो वहां पर हमने a को क्या माना है, √5, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का स्क्वायर है तो b हमने किसको माना था, √2 को, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab है तो 2√5 और √2, ठीक है। अब देखिए रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और √5 इंटू √2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा √10, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम करते हैं अपना इसका लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, ओके। 4th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, तो ये 4th क्वेश्चन है आपका √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो देखिए इसकी आइडेंटिटी भी है, मैंने बताया अभी इससे पहले कि आइडेंटिटी क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ये इसकी आइडेंटिटी है, हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए √5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है √5 प्लस √2, ठीक है। देखिए रूट यहाँ पर हम √5 को हम a मान ले रहे हैं और √2 को हम b मान ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये कैसा दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह देंगे, √a मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस √1 की जगह में क्या माना 5 को, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, ये रूट में दोनों है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √10, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 2 ऐड हो जाएगा 7 प्लस 2√10, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो यहाँ पर क्या करना था, देखिए a प्लस बी का ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे हमने √5 को हमने मान लिया था a है, ठीक, √2 को हमने माना b है। तो देखिए √a का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है तो वहां पर हमने a को क्या माना है √5, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का स्क्वायर है तो b हमने किसको माना था √2 को, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab है तो 2√5 और √2, ठीक है। अब देखिए रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और √5 इंटू √2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा √10, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम करते हैं अपना इसका लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, ओके। 4th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, तो ये 4th क्वेश्चन है आपका √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो देखिए इसकी आइडेंटिटी भी है, मैंने बताया अभी इससे पहले कि आइडेंटिटी क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ये इसकी आइडेंटिटी है, हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए √5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है √5 प्लस √2, ठीक है। देखिए रूट यहाँ पर हम √5 को हम a मान ले रहे हैं और √2 को हम b मान ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये कैसा दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह देंगे, √a मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर
माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस, तो देखिए यहाँ पे क्या है, √2 का स्क्वायर कर देंगे, ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 5 से 2 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 3, ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है रिकॉल pi is defined, pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, से d। ठीक है, डायमीटर क्या है, d, that is pi equal to c upon b। This seems to contradiction the fact that pi is irrational, ठीक है, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि पाई को हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर कहा गया है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस सी। ठीक है, क्या है, कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कमफेरेंस सी है। ठीक, मान लो ये यहाँ पे हमने सी लिया है और इसी पॉइंट से घूम करके पूरा क्या बनाएगा, एक सर्कमफेरेंस होगा। ठीक, सर्कमफेरेंस होगा सी। ठीक है, और सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल रेशियो, ठीक है, इट्स डायमीटर से डी, और इसका डायमीटर क्या है, डी है। ठीक है, तो इसका डायमीटर हमने मान लिया है डी। ठीक, ओके, तो कह रहा है कि इट्स डायमीटर डी दैट इज पाई इक्वल टू क्या है, सी अपॉन डी। तो जो पाई है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का क्या है, रेशियो है। ठीक है, तो देखिए डी क्या है, हमारा डायमीटर है, और सी क्या है, सर्कमफेरेंस है, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, तो देखिए अगर डी क्या है, डायमीटर। ठीक है, अगर हम डी को कुछ भी लेट कर सकते हैं, मान लो जैसे डी इक्वल टू हमने 2 ले लिया। ठीक है, डायमीटर हमने कितना मान लिया, 2 ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस को हम मेजर किसी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, मान लो कितना, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हो नहीं सकती। मान लीजिए क्या है, हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया, ठीक है, स्केल से ही मेजर किया, तो ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी इस सर्कल की। मान लो सपोज इसको डेसिमल में तो आएगा ही ना, जैसे मान लो जैसे इसका सर्कमफेरेंस 2.325 कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो सकती है इस सर्कमफेरेंस की वैल्यू। तो मतलब क्या है कि मतलब ये है कि या डी तो चलो ठीक है, डी आपका करेक्ट वैल्यू आ सकती है कि 2 हो गया। ठीक, लेकिन सर्कमफेरेंस में क्या है, सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या हो सकती है करेक्ट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम मेजर करेंगे तो वो क्या एग्जैक्ट वैल्यू देगा, वो क्या करेगा 2.325 कुछ ऐसी वैल्यू देगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है
कि पाई इक्वल टू क्या है, पाई जो है, पाई रेशियो है किसका, सी और डी का। तो सी और डी एक्चुअली है क्या, सी एंड डी आर बोथ रेशनल। ठीक, क्या है, सी एंड डी आर बोथ रेशनल है, रेशनल, बट पाई is a irrational, but pi is a irrational, but pi is a irrational। अब पाई क्या है, पाई आपका जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल है, ठीक है, पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो देखिए ये यहाँ पर डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर आपका रेशनल हो गया, और सरकमफेरेंस क्या हो गया आपको, जैसे सी की वैल्यू क्या हो सकती है, मान लो कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे तो वो क्या देगा, सपोज मान लीजिए 4.321 ऐसा सपोज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमें देगा, है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे। तो सपोज कर दिया हमने, लेट कर दिया कि मान लो ये हमारा डायमीटर सरकमफेरेंस आया था, लेट्स हमने क्या करेगा, लेट किया कि मान लो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, क्या देगा 4 पॉइंट, लेट्स कर दिया कि हमने सपोज किया कि जो है वो समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू देगा 4.321 डॉट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, ऐसी वैल्यू देगा। तो सी क्या हुआ हमारा, इरेशनल नंबर हुआ। और किसी भी नंबर का हमने बताया था, चाहे वो रेशनल नंबर का डिवाइड हो, एक इरेशनल और रेशनल का, तो भी क्या आता है, इरेशनल ही आता है, ठीक। और जब ऐड करें एक इरेशनल और एक रेशनल को ऐड करेंगे तो भी क्या आता है, इरेशनल ही आता है, ठीक है। या फिर सब्ट्रैक्ट करें इरेशनल को रेशनल से तभी इरेशनल ही आएगा, ठीक। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक रेशनल और एक इरेशनल को तो भी क्या आता है, इरेशनल ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि सी अपॉन डी, सी और डी क्या है, और बोथ रेशनल है, अलग अलग, ठीक है। और बट पाई इज अ इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सी एंड डी क्या है आपका, डी रेशनल है, डी रेशनल है, ठीक है, डी इज रेशनल है, बट सी इज अ इरेशनल, इज अ इरेशनल। तो किसी भी नंबर का और ये किसके इक्वल है, तो सी अपॉन डी भी क्या हुआ, इज इरेशनल, और पाई जो है सी अपॉन डी का रेशियो है, तो पी पाई आल्सो इरेशनल, ठीक है। तो पाई भी आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे सी अपॉन डी इज इरेशनल, सो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज सी अपॉन डी, सो पाई इज आल्सो इरेशनल, ठीक है। ये साथ यहाँ से मैं दिख रहा हूँ तो इसको हटा दे रहे हैं, तो यहाँ से आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। इसके साथ हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ इसको इरेज कर देते हैं। देखिए हमें क्या करना है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, हमें इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली है ये थोड़ा सा, तो देखिए हम क्या, तो देखिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 9.3 की एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। कितना ये 9.3, ठीक है। ये हमने लाइन खींची 9.3 लाइन ये भी, ठीक है। 9.3 यूनिट के हमने लाइन खींची, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक यूनिट आगे और बढ़ा देंगे हम सी पॉइंट पर, सी तक। ये कितना है 1 यूनिट, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, AB इक्वल टू 9.3 यूनिट लेट कर लिया, लेट AB इक्वल टू 9.3 यूनिट, ठीक है। और फिर BC को हमने एक्सटेंड कर दिया, B को हमने एक्सटेंड कर दिया, AB को हमने एक्सटेंड किया, AB एक्सटेंड 1 यूनिट, 1 यूनिट BC, ठीक है, 1 यूनिट BC। और फिर अब हम क्या करेंगे, AC को हाफ डिवाइड करेंगे, AC इक्वल टू हाफ करेंगे, ठीक। तो AC हाफ कैसे होगा, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब इसे पहले किया है ज्योमेट्री में, तो हम इसको ज्योमेट्री हाफ कैसे करते हैं कि कंपास में क्या करते हैं, इसकी हाफ से ज्यादा से अधिक से अधिक दूरी ले करके, ठीक, आधे से ज्यादा दूरी ले करके एक कट यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, ऊपर ऐसे ऐसे, और एक कट नीचे लगाते हैं, फिर इधर पे रखते हैं कंपास को, और इधर से कट लगाते हैं और एक इधर कट लगाते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे, इस लाइन को डिवाइड करेंगे, ठीक। तो सपोज यहाँ पे क्या है, इसका मिड पॉइंट है O, ठीक। और ये क्या हो जाएगा हमारा, OA क्या है, रेडियस हो जाएगा। यानी AC लाइन को हमने क्या किया, हाफ किया, ठीक। AC लाइन को हमने हाफ किया, हाफ AC, ठीक है। और OA क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OC, ये क्या है, OC है, ये B है ये पॉइंट, ठीक। तो OA इक्वल टू AC, ये क्या है, रेडियाई है, ठीक, रेडियाई। तो इसको जब हमने रेडियाई माना, तो यहां से देखिए इतना रेडियस ले करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। हमने क्या किया, एक ड्रॉ सर्कल, ठीक है। और विद रेडियस OA, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हमने क्या किया, रेडियस ड्रॉ किया। अब हमने यहाँ से B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ किया, कितना, √9.3, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किया। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ से इस D पॉइंट पर, यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं D, और ये यहाँ से मिला लेते हैं D से। ये क्या है, आपकी रेडियस है, ठीक है। OD क्या है, OD इक्वल टू OA इक्वल टू OC इक्वल टू क्या, रेडियस, ठीक है। ये सभी क्या है, रेडियस। OD इक्वल टू OA इक्वल टू OC क्या है, रेडियस, ठीक है। तो देखो ये कितना है, 9.3 AB। ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है, ये डिस्टेंस है B तक, यहाँ तक, ये, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। अब इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, OB निकालना है, ठीक है। OB, तो देखिए OB कैसे निकालेंगे, AB माइनस OC कर लीजिए, ठीक है। तो OC, तो देखिए AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 9.3, ठीक है, 9.3, AB 9.3 प्लस, पहले तो हम AC का हाफ देते हैं ना, AC रेडियस, ठीक है, 9.3, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू होगा 9.3, ठीक। देखिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.3 प्लस 1, 10.3, ये हो जाएगा यूनिट। ये हो गया टोटल AC हमारा 10.3 हो गया, ठीक। हमें OB निकालना है, ठीक है। OB, तो OB देखिए कैसे होगा, OB तो देखिए AC हमारा ये है, तो OA कितना हो जाएगा,
ओ ए इक्वल टू हाफ हो जाएगा ये रेडियस का, ठीक। तो ओ ए कितना आ जाएगा, ओ ए आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 5 जा 10 पॉइंट 2 और 0.5, ठीक, यूनिट आ जाएगा। इतना क्या आ गया, ओ ए हमारा ये आ गया ओ ए, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है, ओ बी। तो देखिए ओ बी कैसे निकालेंगे, ओ बी ए बी माइनस ओ सी, ठीक है। क्या कर देंगे, ओ सी। तो ए बी कितना है आपका 9.3, ठीक, माइनस ओ सी कितना है, देखिए ओ सी इक्वल टू ओ ए है, ठीक। ओ सी इक्वल टू ओ ए, भाई रेडियस ही तो है, रेडियस ही है, और रेडियस हम कितना लिखा है 5.15 यूनिट, ठीक है 1.5। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 9.30 और 5.15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 से 1 जाएगा तो 1.4, यानी कितना आ जाएगा, देखिए यानी आपका ये ओ बी आ गया 4.15, ठीक है। ओ बी आ गया, हमें क्या निकालना है, बी। तो देखिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ओ बी डी, इन ट्राइंगल ओ बी डी में, और क्या होगा, ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक, ओडी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब ओडी हमें बीडी फाइंड करना है, बीडी। तो बीडी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यही इधर रहने दीजिए इसको, तो ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, ठीक है। ओडी कितना है, ओडी हमारा रेडियस ही है, कितना 5.15 का स्क्वायर माइनस ओबी कितना है, ओबी आया हमारा ओबी 4.15 का स्क्वायर, ठीक। तो बी डी इक्वल टू 5 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 5 का 25 का 2, 5 5 5 2 7, 5 5 25, ठीक है। 5 5 1 1 और 5 5, ठीक है। इसके बाद 5 5 5 25 का 2, 5 5 2 7, 5 5 25, ये जाएगा 5, 12 का 2 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 3 5 8 5 15 और 6 15, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर यानी 1 2 3 4 26.523 कर देते हैं माइनस, इसके बाद 14.1 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 5 25 5 5 5 2 7 5 1 4, ठीक है। 5 20 का 0 कैरी 2 और 4 4 1 6 और 4 60, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 12 का 2 कैरी 1 7 1, ठीक है। कितना 1 2 3 4 या 17.5 ठीक है। कितना, ठीक 2.3 कर लीजिए, ठीक। इसको सेपरेट कर देंगे तो आ जाएगा 26.523 माइनस 17.23, ठीक। सेपरेट कर लीजिए तो समथिंग आ जाएगा ये आपका 3 और 12 से 9, ठीक है। ये आ जाएगा 9, ठीक। तो ये समथिंग कितना आ जाएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू 9.29, ठीक है। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ये, तो बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 9.29 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो बी डी कितना आ गया, बी डी हमारा आ गया ये अंडर रूट 9.3, ठीक है। तो हमें क्या करना था, आपने तो बी डी आ गया हमारा 9.3, चलो इसको आप लीजिए, इरेज कर लीजिए, ये कितना आ गया हमारा बी डी 9.3 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं,
ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, इस BD लाइन को अपने कंपास में लेंगे, ठीक है, अपने, और यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक। तो ये इतना रेडियस ले करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इतना रेडियस ले करके क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। इतना ये रेडियस लेंगे, BD को हम क्या करेंगे, रेडियस लेंगे और इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 9.3, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करेंगे, रियल लाइन को, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, AB लाइन ली, ठीक है, 9.3 यूनिट का, और फिर हमने एक यूनिट आगे BC बढ़ा दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इस A और C को पूरा A और C को रेडियस ले लिया, ठीक है, और फिर रेडियस निकाला, रेडियस, और उसके बाद हमने क्या किया, रेडियस निकालने के बाद हमने OB निकाला, ठीक है। OB आया हमारा कितना, 4.15 आ गया, ठीक है, OB हमें मिल गया। फिर हमने क्या किया, ट्राइंगल ले लिया OBD में, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमें पता ही था, ये रेडियस है, रेडियस हमारा आया था 4.15 रेडियस आया था, इसका स्क्वायर किया, ठीक। और ये OB हमें पता हो गया था, OB कितना हमने निकाला 4.15, और ये रेडियस था, रेडियस कितना आया था 5. देखिए यहाँ पे रेडियस आया 5.15 और OB हमने निकाला 4.15, ठीक। और फिर हमने BD निकाल लिया √9.3, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, BD को रेडियस माना और एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि लाइन से कट करेगा √9.3, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक। तो देखिए हम रैशनलाइज किससे करते हैं, जस्ट इसके जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेटिव से। सपोज क्या है, और जैसे लेट्स से क्या है, √A माइनस √B, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट √A प्लस √B, ठीक है। और क्या है, अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, √A माइनस A प्लस √B, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा A माइनस √B, ठीक है। तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड हमारा क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/√7, ठीक है। इसको हमें रेशनलाइज कर देना है। तो देखिए 1/√7 इंटू √7 से हम क्या कर देंगे, दोनों में, तो 1 इंटू √7 क्या हो जाएगा, √7, और √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक। सेकंड कर रहे हैं, ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है 1/7, ठीक है। तो देखिए इसका रेशनलाइज करते रहे, 1/7 माइनस √6 इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट √7 माइनस √6, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। इसके कॉन्जुगेटिव से क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। ये प्लस √7 प्लस √6, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 इंटू, इसका मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा √7 प्लस √6, ठीक है। और देखिए ये A माइनस B और A प्लस B, तो क्या होता है √7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू, इसको समझ पा रहे कैसे किया जा रहा है, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ध्यान से देख लीजिए, √7 माइनस √6 अपान
7 का स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? और देखिए रेशनलाइजेशन क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 का, जिससे इसके जस्ट कॉन्जिक्यूटिव्स है। ठीक है, यानी यहाँ पे माइनस है तो प्लस से कर देंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा। ठीक है, और इसकी जगह a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ठीक इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, इसका रेशनलाइज कर देंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5। इसके कॉन्जिक्यूटिव से करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करेंगे, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हुआ a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और 5 में से 2 माइनस होगा कितना आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है और ये था थर्ड क्वेश्चन 4, क्या 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। ठीक है, तो इसके जैसा अपोजिट से रेशनलाइज करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस प्लस 2 और ये होगा अपॉन से करेंगे माइनस 2, इसको हटा देंगे। ठीक है, अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस 2। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या होगा? अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये 7 माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। ठीक है, नंबर सिस्टम पूरा हमने आपको बता दिया है, और अगली नई एक्सरसाइज पॉलिनोमियल वो हम जल्द ही लाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।